आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है, इसका ओवरव्यू हम शॉर्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डीपली में कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सेस होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी डीएस या फिर डीएच2 के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है O2 को एंड हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये क्या करती है, ये क्या होती है, सीरीज ऑफ प्रोटीन, सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये कहती क्या, ट्रांसफर, एक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यानी डीएच एंड या फिर डीएच2 टू O2 को देती है एंड हेल्प करती है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये लोकेशन इसकी कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। लोकेशन की बात करें तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया था, ये हमारा क्या है, डिफिनीशन है। ये लोकेशन, लोकेशन कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट की बात करें, ईटीसीए का कंपोनेंट, ईटीसी का कंपोनेंट होता है वो 6 होता है। पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2, देन कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर साइटोक्रोम C, एंड देन कॉम्प्लेक्स 4। अब इसका हम नाम देख लेते हैं, सबका नाम क्या होता है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेज, एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेज। एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट। को एंजाइम क्यू को हम कहते हैं यूबीक्विनिन, यूबी। थर्ड को हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम को हम साइटोक्रोम ही रखते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच, रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच and transfer electron to coenzyme Q, transfer electron pump for proton, क्या कहता है, पंप फॉर प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड क्या कहता है, रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम या फिर DH2, रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम या फिर DH2
and transfer electron to coenzyme Q. Enzyme Q. And no pump proton. No pump proton. ये कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता। अब हम बात करेंगे कोएंजाइम क्यू। को एंजाइम क्यू ये क्या कहता है? रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है NADH एंड FADH2 के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिसीव करता है एंड ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। एंड अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड की। कॉम्प्लेक्स थर्ड ये क्या कहता है? रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम क्यू। रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम क्यू and transfer electron to cytochrome C. Transfer electron to cytochrome C and pump for proton. Pumps for proton. अब हमारा आता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ये क्या कहता है? रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड। रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम complex third and transfer electron to a complex 4. Transfer electron to complex 4. complex 4 क्या करता है? complex 4 ये क्या कहता है? receive electron from cytochrome C and transfer electron to O2। अब O2 क्या करेगा? O2 प्लस 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं? 2H2O मतलब वहाँ वाटर बन जाता है। तो अभी हमने जो भी थियरी देखी अब हम उसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हमारा जो NADH से हमने कहा कि जो NADH के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 में जाता है एंड FADH2 के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाते हैं? कोएंजाइम क्यू में जाते हैं। कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड से हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C में जाएंगे एंड देन साइटोक्रोम C से हमारे कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 में जाते हैं। देन हमारे कहाँ चले जाते हैं? O2 में चले जाते हैं, O2 के पास चले जाते हैं। तो ये रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा डायग्राम रहा कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एंड कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? 4 प्रोटॉन को पंप करता है एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है? ये भी 4 प्रोटॉन को पंप करता है एंड कॉम्प्लेक्स 4 क्या कहता है? 2 प्रोटॉन को पंप करता है। अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो हमने जैसे कि कहा कि NADH से हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे कोएंजाइम क्यू में। देन हमारे कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। देन हमारे कहाँ जाते हैं? साइटोक्रोम C में। देन हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में। देन हमारा O2 के पास एंड FADH2 के इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेकेंड में। देन
coenzyme Q, then complex third, then cytochrome C, then complex 4, then O2.